त्रजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी तै मोरी। हे त्रिजटा, तुम मुझे आग दे दो कहीं से लाके। क्या आग नहीं मिलेगी? आग मिल जाए तो आग लाके दे दो। अब हनुमान जी सुन रहे थे। त्रिजटा बोली लंका में आग नहीं है। हनुमान जी धीरे धीरे बोले कल आ गई आग मिलेगी माता जी लंका में, चिंता करने की जरूरत। कल तो इतनी आग मिलेगी कि राक्षस लोग आग के कारण भागेंगे प्राण बचा के। बोलो भाई, इतनी सप्लाई आग की होगी होगी कि नहीं? और आग वास्तव में प्रोग्राम नहीं था पहले कि आग लंका में आग लगाना है, लेकिन एकाएक प्रोग्राम बन गया है कि लंका में आग लगाना है। सीधी सी बात। सीता जी ने कहा आग नहीं ला सकती हो त्रिजटा। त्रिजटा ने कहा आग नहीं मिल सकती है, रात्रि में तो मिलती ही नहीं है। कहे दिन में? कहे दिन में भी मुश्किल। तो सीता जी ने कहा लंका में कोई भोजन नहीं करता। कहे कच्चा ही माल सप्लाई क्यों भाई, सेल करने की जरूरत ही नहीं। कहूं महिष मानुष धेन खर अज निशाचर भक्षण, सीधा ही पकड़ते हो खाते हैं। आग का क्या काम, कोई जरूरत ही नहीं है। देखा आपने ये कंडीशन, आग का प्रयोग नहीं होता, आग की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बता दें आपको, लंका में हवन होता नहीं है। होता है क्या हवन? जहां पर हवन होता है यज्ञ में, वहां वो हवन होने नहीं देते हैं राक्षस। जहां जहां देश धन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। ये आग लगाते तो हैं लेकिन आग लेके नहीं जाते। आग है ही नहीं इनके पास, लेकिन जाके आग लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं आग? जैसे हवन है, अब हवन जहां हो रहा है यज्ञ में, वहां अग्नि होगी कि नहीं होगी? उसी अग्नि को उठा के यज्ञशाला पर छोड़ देते। यज्ञ की अग्नि को ही गौशाला पर छोड़ देते। इनके पास आग है कहां? इनके पास आग नहीं है। और एक बात आपको और बता दें, हमारे घर में घर से ही आग लगती है। बोलो लगती है नहीं? घर में बाहर से लोग आग लगाते हैं कि घर में ही आग लगती है? घर की आग घर में ही लगती है। बोलो लगती कि नहीं लगती है? जैसे आग रहती कहां है घर में? कहे चूल्हे के अंदर रहती है। चूल्हा होता ना छत्तीसगढ़ में, चूल्हा क्या बोलते उसको? चूल्हा ही बोलते। चलो बहुत अच्छी बात है, चूल्हा ही बोलते हैं। बस कंडे को छेना बोलते हैं क्यों भाई? कंडे को यहाँ छेना बोलते हैं। जहां हम चित्रकूट से आए हैं वहां छेना नहीं बोला जाता है, वहां कंडा कहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब हम पहली बार आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि छेना किसे कहते। एकादशी पड़ गई, बोले महाराज क्या खाओगे? तो हमारे यहाँ दूध को फाड़ के जो बनाया जाता है उसको, रसगुल्ले को छेना रसगुल्ला कहते, वाइट कलर का। तो हमने कि हम तो छेना खाएंगे क्योंकि हम भी पहली बार आए थे। बहुत पुरानी बात बता रहे भैया, आप तो खैर सभी जगह कंडे जान गए हैं, लोग छेना भी जानते लेकिन कंडा भी जान गए। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था छत्तीसगढ़ में, छेना ही कहते थे, कंडा वंडा कोई कहते ही नहीं था। क्यों? यही बात है नहीं? सही बात तो यही है, छेना। तो अच्छा हम जानते नहीं थे कि यहाँ कंडे को छेना कहा जाता। कहे महाराज एकादशी है तो आप दूध लेंगे? दूध? हमने कहा दूध नहीं लेंगे क्योंकि दूध हमको थोड़ा नुकसान, उस समय नुकसान कर रहा था, अब तो नहीं करता है। उस समय कर रहा था नुकसान है। अब तुम जानते ही हो कि दूध क्या नुकसान करता है? तो हमने कहा नहीं नहीं, आज एकादशी भी है, दूध नहीं लेंगे क्योंकि बार बार स्नान करना पड़ेगा हमको क्यों भाई? दूध लेंगे तो बार बार हमको स्नान करना पड़ेगा कि नहीं? हमने कहा एकादशी है, बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिया और बस भजन करेंगे, दूध नहीं। कहे महाराज तो भूखे रहेंगे, आप कुछ पाएंगे नहीं। हमने कहा दूध तो नहीं पाएंगे, तो आप क्या पाएंगे? हमने कहा अगर छेना मिल जाए तो ठीक है। छेना? हमने कहा हाँ। आपके साथ जो चेले आए हैं वो, हमने कहा वो सब छेना ही पाएंगे।
अब वो बेचारा घरवाला गया, अपनी घरवाली से बोला, बोले बताओ क्या करोगी? छेना मांग रहे हैं। कहे थोड़ा सा संकेत तो कर दो, संकेत तो कर दो कि भैंस का कि गाय का। उसने भी ठीक कहा, क्यों भाई, भैंस का कि गाय का? तो वो दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी ये बताइए, छेना भैंस का भी होता है गाय का, आप किसका पसंद करेंगे? हमने कहा गाय का, भैंस का हम नहीं खाते हैं। तो बोला पहले से ही आप खाते रहे? अरे हमने कहा कि जिंदगी से खाते चले आ रहे छेना, फालतू की बात क्या, छेने की हमें कमी है क्या? हमारे यहां कमी है, खूब छेना होता है, खूब खाते हैं। कहे महाराज कितने पीस लावे? हमने कहा पर्याप्त लाओ, कम से कम 10-10 पीस तो पाएंगे ही पाएंगे। तो पत्नी बोली झौआ भर के ले जाओ। अब हम झौआ नहीं समझते थे, झौआ होता ना, अब ये हम नहीं समझते थे कि झौआ क्या होता है। कहे झौआ भर के ले जाओ। हमने तुरंत कहा, हमने कहा ये छेना झौआ में तो नहीं आता है, झौआ क्या है? कहे महाराज छेना झौए में आता है और झौए में रखा जाता है। हमने कहा सही बताओ तुम छेना किसको कहते हो? बोले गाय के गोबर से जो बनता है उसको छेना कहते। अरे राम 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 राम। हमने कहा हम नहीं समझते थे। बोले महाराज आपके यहाँ किसे कहते हैं छेना? हमने कहा हमारे यहाँ दूध को फाड़ के जो बनाया जाता है, पानी पानी निकल जाता है, उस दूध से जो दूध का शेष तत्व रह जाता है वो छेना बन जाता है, उसको हमारे यहाँ छेना कहते हैं। भाषा का अंतर था, लेकिन भाव अच्छा था, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम जबरदस्ती कह रहे थे कि छेना ही खाएंगे, छेना ही खाएंगे। तो अब मजबूरी में वो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो समझने की कोशिश करना जरा। भाववश भगवान सुख निधान करुणायन तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। सबरी जी के यहाँ कंदमूल फल खाए, बेर आदि भी खाए, कर्मा जी के यहाँ खिचड़ी खा ली। अभी एक संत की कथा सुन रहे थे इस बेटी से, कौन संत की सुनाई? नामदेव जी की। नामदेव जी के यहाँ क्या लिया? रोटियां, बिना घी की रोटी उठा के ले गए। अब बोलो भाई, और नामदेव जी कह रहे हैं कि घी तो ले लो, थोड़ा सा घी ले लो। अरे घी की कमी है भगवान के पास, और रोटी उठाने की क्या जरूरत थी कि उठा के ले गए? लेकिन प्यारे उस जीव में भी नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। बोलिए विट्ठल भगवान की, बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, बोलिए कामदनाथ भगवान की। प्यारे इन नाथों ने कमाल किया है। और एक नाथ तो ऐसे हैं विश्वनाथ के विष ही पी गए। क्यों विष पी गए कि नहीं पी गए? बोलो वो कौन से नाथ हैं? विश्वनाथ हैं। इसलिए ये नाथ जितने भी हैं, हम सब अनाथों के ऊपर कृपा करते हैं। बोलो करते हैं नहीं? आप सब जितने बैठे हो, हम सब जितने हैं, क्या है? निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी अस्कह सोनिज भवन सिधारी। वो तो इतना कह के चली गई। तो हनुमान जी ने कहा झंझट खत्म, ब्रह्मा जी बोले झंझट खत्म। तब तक सीता जी ने ऊपर देखा आकाश में, तो देखियत प्रगट गगन अंगारा, ओ अवनि नयावत कौतारा, सुनिए विनय मम बिटप अशोका, ओ सतनाम करु हरु मम शोका। ऐ तारागणों, तुम टूट पड़ो अग्नि का अंगार बन के, मेरे शरीर को जला करके भस्म कर दो। उत्तर मिलने लगा। क्या? त्रिजटा से ही कहा श्री जानकी जी ने कि मैं इसलिए अपने शरीर को जला करके भस्म करना चाहती हूं। त्रिजटा ने कहा कि रावण जो है भस्म कर दोगी तो शरीर को स्पर्श इसलिए करेगा, भस्मी को तो उठा लेगा, और भस्मी को उठाएगा तो अपने शरीर में लगाएगा, तो आखिर भस्मी वो होगी तो आपके शरीर की ही भस्मी होगी। सीता जी ने कहा नहीं, रावण मेरी भस्म को नहीं ले सकता है। क्यों? इसलिए कि मैं पहले अपने शरीर को जला के भस्म करूंगी, और शरीर को जलाने के पहले पवन देवता से प्रार्थना करूंगी।
पवन देवता से प्रार्थना करूंगी कि हे पवन देवता, जब मेरा शरीर जल करके भस्मीभूत हो जाए तो मेरी भस्मी को इतना वेग के साथ उड़ना और मेरी भस्मी को उड़ा के ले जाना जहां मेरे स्वामी बैठे हों, बस उन्हीं के चरणों में सारी भस्मी समर्पित कर देना, रावण मेरी भस्मी को भी न ले पावे। इसलिए पवन देवता से भी प्रार्थना। अच्छा, पवन चाहे तो पवन के वेग में बड़े बड़े मकान बह जाते हैं भैया, ढह जाते कि नहीं बह जाते? ये तो भस्मी ही है। बड़ी बड़ी हवेलियां ढह जाती हैं, गिर जाती हैं, पवन का वो वेग होता। बड़े बड़े वृक्ष बरगद पीपल, बोलो भाई, पवन के वेग में सब ढह जाते हैं कि नहीं ढह जाते हैं? पवन में बड़ी ताकत है। पवन से मैं प्रार्थना करूंगी कि पवन जो है मेरी भस्मी को जहां मेरा स्वामी हो वहां पहुंचा दे। ब्रह्मा जी बोले आप पवन पुत्र हो। आप क्या हो? पवन पुत्र हो। सुन रहे हो? हनुमान जी बोले भस्मी काहे को ले जाए पिताजी, हम सीता माता को लेके चले जाएंगे। पिताजी भस्मी काहे को ले जाए? जब पुत्र ही आ गया है तो सीधा मां को लेकर के। तब तक आवाज आई कि नहीं नहीं नहीं, वो शब्द याद नहीं है। सीता की सुध प्रवहि सुनावो। त्रिजटा तो सीता जी से बात कर रही है, लेकिन जो सुरसा थी उस सुरसा से हनुमान जी स्वयं बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? राम काज करी फिर मैं आवो, ओ सीता की सुध प्रवहि सुनावो। तो सुध सुनाऊंगा, लाऊंगा नहीं। और भगवान ने भी कहा था, हे हनुमान बहु प्रकार सीत समझायु, और कह बल बिरह बेग तुम। केवल चर्चा करनी है, सीता जी को लेके नहीं आना है। तो कंडीशन ये है कि मैं लेके भी नहीं जा सकता हूं। अब सोच रहे हैं हनुमान जी बैठे बैठे समाधान क्या है। सीता माता को ले जाना समाधान है, या अग्नि सीता माता के लिए समाधान है, या तारागण सीता माता के लिए समाधान है, या सीता माता के लिए हनुमान तुम सीता माता को लेकर के जाके प्रभु के हाथों में सौंप दो, ये समाधान है। ये सब समाधान नहीं है। समाधान क्या है? केवल कथा। बोलो समाधान क्या है? केवल कथा। आहा, सीता जी कह ही नहीं थी। अशोक से कहा कि तुम्हारा नाम अशोक है, तुम मेरा शोक दूर कर दो। अशोक बोला रावण के राज्य में सब फैल हैं, किसी की नहीं चलती, पवन की भी नहीं चलती है, अशोक की भी नहीं चलती। प्रकृति को भी उसने इतना बंधन में कर रखा है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, समय पुराने परत पात डरत बात, बात मानी हवा। इसका मतलब है रावण हवा से कह रहा था कि हवा, ए पवन, तुम मेरी वाटिका में इतनी सावधानी से निकला करो कि हरा पत्ता की बात छोड़ो, सूखा पत्ता भी नहीं गिरना चाहिए। समय पुराने परत पात, पुराने पात का मतलब है सूखा पत्ता। क्यों? पुराना पात मानी क्या हुआ? पत्ता, और पुराना मानी सूखा पत्ता। समय पुराने परत पात, तुलसीदास जी कह रहे डरत बात। हवा डर रही है कि सूखा पत्ता न गिर जाए, और नहीं तो रावण रिमांड पे ले लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर सूखा पत्ता भी गिर गया तो भी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए पवन देवता डर डर के निकल रहे हैं, भयभीत हैं। हनुमान जी के सामने ही निकले तो हनुमान जी बोले पिताजी आपकी तो बड़ी खराब दुर्दशा है, इतना डरने की क्या जरूरत? कहे बेटा हम जानते हैं कि रावण कितना क्रूर है। हनुमान जी बोले क्रूर भी है और मूर्ख भी है, दोनों बातें हैं, क्रूर भी है और मूर्ख भी है। कहे बेटा चुपचाप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमको निकल जाने दो। पवन देवता धीरे से निकल गए आराम से। अशोक बोला हम बिल्कुल बेकार हैं, अगर जरा सा भी हमने अपना प्रभाव सीता के ऊपर छोड़ दिया तो कल हम सुरक्षित नहीं बचेंगे, इसलिए हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा इतना
खतरनाक। अच्छा, मुझे लगता है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक था रावण। कोरोना से इतना डर नहीं लगता है जितना रावण से डर लगता था, है? इतना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक वायरस था। क्यों भाई, था कि नहीं? अब सीता जी ने कहा तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। उसी समय हनुमान जी महाराज, आहा, रामचंद्र गुण। किसी ने एक बात और कही हनुमान जी से, एक काम करो, आप आ ही गए हो तो सीता माता के सामने चले जाओ और उनको पूरी तसल्ली दे दो। और जब आपकी तसल्ली भरे शब्दों को सीता माता सुनेंगी तो कितना सुख होगा। हनुमान जी बोले, समस्या ये है कि अयोध्या में एक फोटो है बंदर का। जब आई थी सीता माता तो फोटो को पहली बार देखा था, चित्रलिखित कभी देख डराती। बंदर की फोटो पहली बार देखी तो 4 घंटा बेहोश रही। केवल फोटो, दशरथ जी को फोटो हटानी पड़ी, वो हटा फोटो, ये बड़ी खतरनाक फोटो, चित्र, केवल चित्रलिखित कभी देख डराती। तो हनुमान जी बोले, फोटो देख करके 4 घंटा बेहोश रही, हम तो ओरिजिनल हैं। और फिर लंका में वैसे भी रो रही हैं, और अगर हम कहीं सामने पहुंच गए तो पता नहीं माता जी की क्या स्थिति होगी, इसलिए इतनी बड़ी भूल मैं नहीं कर सकता हूं, फिर क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि विकल्प यही है कि इस समय माता सीता के दुख का अंत हो सकता है, व्यथा दूर हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। तो राम कथा, क्या है समाधान? राम कथा, राम कथा सुनाना चाहिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। जैसे ही भगवान राम की कथा हनुमान जी ने सुनाई, सीता जी ने कान किए, अरे ये पीयूष, ये अमृत, ये कहां से आ रही है अमृत की धार। कान लगाए, कान के माध्यम से ही तो कथा सुनी जाती है, बोलो भैया, कान लगाए। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगा के कथा सुनने लगी। तो पहले मन किसमें था? व्यथा में मन लगा था। किसमें मन लगा था? व्यथा में, समस्याओं में मन घिरा हुआ था। लेकिन अब मन कहां लग गया? कथा में। जितने लोग तुम सब यहां बैठे हो, बोलो सबका मन किस में लगा है? कथा में। और घर जाते हो तो मन किस में लगता है? बोलो भैया, घर जाते हो तो मन व्यथा में लग जाता है, लग जाता है कि नहीं? और ज्यादा लेट जाओ, मान लो पत्नी साथ में आई तब तो ठीक है, पत्नी अगर साथ में लाए हो तब तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों को लाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर अकेले आए हो और पत्नी अगर धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है और घर जाके लेट पहुंचोगे तो बहुत देर बाद तो किवाड़ खुलेंगे। क्यों भाई? खूब कहते रहो और किवाड़ भी खुलेंगे। और कहीं तुम भूल कर गए कि हम भोजन करके नहीं गए थे, भोजन करना है, खाना पीना करना है, भोजन करना है, तो तुमने कहीं पत्नी से कह दिया है कि भोजन है तो खिला दो, तो तुरंत कहेगी 12:30 1 बजे रात को रखा है, खाना हो तो खाओ, नहीं पढ़ के सो जाओ, दिमाग खराब मत करो, है? और कहीं अगर तुमने जिद ही कर दी कि नहीं नहीं भोजन कराना पड़ेगा तुम्हें, क्यों नहीं कराओगी भोजन? मैं तुम्हारा पति हूं, तू मेरी पत्नी, पत्नी भोजन नहीं कराएगी तो कौन भोजन कराएगा? तो भोजन करा, तो तुरंत कहेगी ये बताओ इतनी देर तक कहां रहे? कहां रहे? स्वामी शिवानंद विद्यापीठ गौसेवा आश्रम में रहे? क्या करते रहे? कथा सुनते रहे। कौन सुनाता रहा कथा? जगत गुरु जी सुनाते रहे। तो तुरंत कहे जगत गुरु को बुलाओ, वही परसे वही खिलावे। जब इतनी देर तक बोलते रहे जगत गुरु, क्यों भाई? उसमें संस्कार नहीं है, इसलिए समझ में बात है, उसमें संस्कार नहीं है इसलिए इसी भाषा का वो प्रयोग करेगी। लेकिन भैया छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो माताएं भी बहुत अच्छी संख्या में आई हैं,
बोलो आई है कि नहीं? ये मात्र शक्ति कम है क्या इतनी रात्रि में? देखो, और ऐसे कथा सुन रही हैं। वैसे तो 2-4 एक साथ बैठ जाएं तो हल्ला भी मचाएंगे, शांति से नहीं बैठेंगे, लेकिन इतनी संख्या में बैठी हैं कि 2-4 10 नहीं, सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं, लेकिन ऐसे बैठी जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्ति रखी हो। बहुत सारी मूर्तियां नहीं रखी रहती हैं, बिल्कुल ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं। क्यों भाई? तो प्यारे, ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, कथा में कितनी बड़ी ताकत है। अंतिम 8 मिनट, क्योंकि 12:30 बजने वाले, 12:30 ही तो बजने वाले हैं, 8 मिनट कम, 12:30। 12:30 मानी तुम जानते हो कि बहुत टाइम होता है, कम नहीं होता है भाई। आप लोगों ने माल्यार्पण किया, 4 पादुका पूजन हुआ, ये भी तो कार्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। जब से हम बैठे हैं तब से इसको नहीं जोड़ा जाएगा, है? इसको भी जोड़ा जाएगा, जोड़ना चाहिए इसको, है? ये समय सार्थक समय माना जाता है। क्यों भैया? पूजा अर्चन कर रहे हो, सार्थक समय माना जाता है कि नहीं माना जाता? भगवान का चरण पादुका का स्तवन किया, दर्शन किया आपने, संत बैठे हैं घंटों से दर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये आपके जीवन का सौभाग्य है, भाग्य नहीं, सौभाग्य है। भाग्य से तो आपको धन संपत्ति मिल जाती है। क्यों भैया? भाग्य से क्या संपत्ति मिल जाएगी? भाग्य से आपको कोई राजनीतिक पद मिल जाएगा, भाग्य से आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, प्रशासनिक सेवा से आप जुड़ जाएंगे। लेकिन जब संत का दर्शन हो जाए और संत वाणी सुनने को मिल जाए, उसी समय भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो यहां आप सबका भाग्य नहीं, सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए सुनिए जरा, 8 मिनट की बात सुन लो ध्यान से। हनुमान जी ने कहा कि एक ही विकल्प है कि कथा सुनाए, और सीता जी ने कथा सुनी। ओ, ऐसी सुनी कथा कि सुनने में मन लग गया। मन कहाँ लग गया? कथा सुनने में। पहले मन लग रहा था कि तारा तुम अग्नि बन जाओ, त्रिजटा तुम आग ले आओ। क्यों? यही मन जा रहा था ना। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। आहा, हनुमान जी सुना रहे हैं, सीता जी सुनती जा रही हैं। थोड़ा हनुमान जी रुके। सीता जी ने कहा, है कथावाचक, इतनी अच्छी कथा लंका में सुनने को मिल रही है, कल्पना से परे। मेरा जन्म अयोध्या में, मेरा जन्म जनकपुर में हुआ, लेकिन जनकपुर में मेरे पिताश्री इतने विद्वान हैं कि नित्य सत्संग होता है, नित्य कथाएं होती हैं। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी कथा मैंने जनकपुर में नहीं सुनी। अयोध्या में भी कथा होती है, ऐसी कथा मैंने अयोध्या में नहीं सुनी। 11.5 साल चित्रकूट में रही हूं, संत महात्माओं के बीच में नित्य कथा होती थी, लेकिन ऐसी कथा तहां बैठ मुनिगण सहित नितसिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। लेकिन ऐसी कथा चित्रकूट में भी सुनने को नहीं मिली, लेकिन ऐसी कथा लंका में सुनने को मिल रही। कौन कथावाचक हिम्मत कर गया लंका में कथा सुनाने की? अच्छा एक बात बताओ, पूरे संसार में वक्ता कथा कह लें, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, व्यास हैं, पूरे संसार में कथा कह लें, लेकिन ईमानदारी से बताओ कराची में कहेंगे? बोलो। पाकिस्तान, कराची कहाँ है भैया? पाकिस्तानी में। और रांची कहाँ है? अच्छा, रांची में कह सकते हैं, लेकिन कराची में? कराची हमारे भारत में है, लेकिन कराची में कोई वक्ता कथा कहेगा? और कथा यदि कहेगा भी तो मंगलाचरण नहीं हो पाएगा, और रुंडित मुंड, सिर खंडित भुज विशा, भुजाएं अलग हो जाएंगी और सिर अलग हो जाएगा। बोलो यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी? वहां कौन कथा कहने देगा? और कौन सुनेगा कथा? जहां का विषाक्त वातावरण है, आतंकवाद से ग्रसित है, असामाजिक तत्वों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में,
कथा कौन सुनता है प्यारे, और सुनता कौन, कथा की कहने की हिम्मत कौन करता है? कौन हिम्मत करेगा कि वहां कथा कहे? सीता जी कहती लंका में हिम्मत किसकी पड़ गई कथा कहने की, और फिर कथा भी हो रही है तो साधारण नहीं, बहुत उच्च कोटि की कथा। निश्चित है कि कथावाचक बहुत ही हिम्मती है, कथा भी सुंदर और कहने वाला भी कहा हिम्मती। हनुमान जी बोले हाँ हिम्मती तो मां हो सकता है, कथा आपको सुंदर लग सकती है, आप तो सुनो। कह भैया कथा खूब सुनी और सुनाने वाले तुमने खूब कथा सुनाई, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक मेरे सामने क्यों नहीं आता है, सामने आके सुना दे मुझे, छिपके क्यों सुना रहा है कथा? हनुमान जी बोले इसलिए कि कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है, इसलिए नहीं आ रहा हूं माता जी कि सुनाने वाला बंदर है, कथा ही कथा सुंदर है। देखो सीता जी के भय को कथा ने दूर कर दिया। बोलो सीता जी के भय को किसने दूर किया? कथा ने। लंका में भयभीत थी, अयोध्या में चित्र देख करके भयभीत थी, चित्र लिखित कभी देख डराती। अयोध्या में चित्र देख करके भयभीत थी बंदर का, और लंका में राक्षसों के बीच में भयभीत थी। लेकिन विचार करना कथा ने सीता जी का भय दूर कर दिया कि नहीं किया? दूर कि नहीं किया भय? लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहुते सब कथा सुनाई। सीता जी कहती हैं भैया तुम कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे सामने आ जाओ। हनुमान जी ने कहा बंदर हूं, क्लियर बोल रहा हूं माता जी, बंदर हूं। सीता जी ने कहा तुम बंदर हो, लेकिन तुम्हारी कथा इतनी सुंदर है, चेहरे से तुम बंदर हो, सीता के सामने रूप का महत्व नहीं है, सीता के सामने रूप का महत्व नहीं है। सीता के सामने, राम के सामने, सीता राम के सामने अगर महत्व है तो रूप का महत्व नहीं है, चरित्र का महत्व है। तुम चरित्रवान हो, तुम्हारे जैसा संसार में कोई चरित्रवान नहीं है, इसलिए तुम प्रकट हो जाओ मेरे सामने। इससे सिद्ध हो गया कि किसकी पूजा होती है? चरित्र की पूजा होती है। कीमत किसकी होती है? चरित्र की कीमत होती है। ईमानदारी से बताओ सम्मान किसका होता है? बोले चरित्रवान का होता है। भगवान भी चरित्रवान का सम्मान करता है। सीता माता ने कहा कि तुम तो प्रकट हो जाओ। हनुमान जी ने कहा माता जी आप कह रही हैं बार बार, तो मैं आपके कहने से आ रहा हूं, लेकिन क्षमा करना जो मेरा रूप है वही रहेगा। कहे वही तो जो वास्तविक रूप है वही रूप लेकर के आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो रूप है वही रूप लेके आओ। क्यों भैया मैंने आपको क्या बताया था? यही तो बताया था कि रूप श्रृंगार का संबंध सुविधाओं से है। क्यों भाई? सुविधा, संसाधन आदि आदि बोलो श्रृंगार के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं करते हैं? जिनके पास सुविधाएं हैं वही श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो ये है, जो संत होता है और जो संत परंपरा में भक्त जीता है वो कभी भौतिक संसाधनों से अपना श्रृंगार नहीं करता है। उसका श्रृंगार तो चरित्र से होता है, इसलिए चरित्र ही उसका श्रृंगार है। चरित्र से बड़ा श्रृंगार दूसरा होता ही नहीं है। आज हनुमान जी महाराज का जो श्रृंगार है ना, वो चरित्र का श्रृंगार है। और चरित्र लेकर के हनुमान जी प्रकट हुए। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसा चरित्रवान संसार में कौन होगा? जैसे प्रकट हो गए तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारा परिचय, कथा तुम ही कह रहे थे? हाँ। कहां से आए हो? परिचय क्या है? हनुमान जी बोले राम दूत में मातु जान की,
सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सौगंध खा के कहता हूं रामदूत हूं। अच्छा रामदूत हो तुम, केवल तुमको यही सेवा मिली है सूचना देना? कहे नहीं माता जी, जो आदेश होता है उसका पालन करता हूं, सेवा भी करता हूं। प्रभु ने आदेश दिया चले जाओ, मैं यहां चला आया आपके पास। अच्छा अच्छा, ये मुद्रिका जो मुझे मिली है क्या तुम ही लाए हो? हनुमान जी बोले यही मुद्रिका मातु में यानी, और दीन राम तुम कहां सहदायनी। ये मुद्रिका प्रभु राम ने ही मुझे दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुद्रिका लेकर के तुम आए हो, रामदूत हो? हां रामदूत हो। किस लिए भेजा है मेरे पास? क्या कथा सुनाने के लिए कि कथा सुना के आना? हनुमान जी बोले नहीं, कथा का प्रोग्राम तो एकाएक बन गया। नहीं, यहां वातावरण कहां था कथा का? कथा यहां कौन सुनता और कौन सुनावे कथा? फिर कहे यहां आकर के माता जी आपको देखा तो मूड बन गया कथा कहने का। अच्छा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहे मुद्रिका लेके आया हूं। मुद्रिका लेके तुम आए हो, लेकिन इस मुद्रिका का उद्देश्य क्या है? ये मुद्रिका का उद्देश्य क्या है? हनुमान जी ने कहा माता जी बतावें। जीवन में अगर दो बातों को कोई स्वीकार कर ले तो सत्य कहता हूं भय से मुक्त हो जाएगा वो। कौन कौन? या तो राम कथा या राम का नाम। क्यों भैया? राम का नाम या राम की कथा। तो मैंने आपको राम की कथा सुनाई, और ये मुद्रिका आपको इसलिए दी है, प्रभु ने भेजी है कि ये मुद्रिका देखने में लग रही है, लेकिन राम नाम अंकित अति सुंदर है। इसमें राम नाम अंकित है, तो सीधी सी बात यह है कि राम का नाम और राम की कथा, इन दोनों ने ही आपके भय को मुक्त कर दिया। जबकि मुद्रिका हाथ में ली थी भैया, तो कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारतव जन शोक अंगार लीन हरस उत्कर गयो चकित चितौ मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। मुद्री को देख करके घबरा गई, अकुला गई, हरस। ये मुद्री जीत को सके अजय रघुराई, माया तेस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना। अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो रही थी। तब हनुमान जी ने कहा अकेले राम नाम से काम नहीं चलेगा, राम कथा भी सुनानी पड़ेगी।